वेलकम टू इडवेरिया जीके स्टडी। इडवेरिया जीके स्टडी में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं भौतिकी विज्ञान का लूसेंट जीके यांत्रिकी पार्ट 2 जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं उनका मैं रिपीट कर रहा हूं। वीडियो को ध्यान से सुने, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि स्टील की गोली तारे में तैरती है, पारे में तैरती है क्योंकि क्यों तैरती है? क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, यह पारे की सतह पर तैरेगी, या यह घूल जाएगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यह उपयुक्त में से कौन सी? यह पारे की सतह पर तैरेगी। यह क्या होगा? पारे की सतह पर तैरेगी। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाए तो यह पारे की सतह पर तैरेगी। क्या होगी? यह पारे की सतह पर तैरेगी। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? जल का घनत्व किस तापमान पे अधिकतम होता है? किस तापमान पे अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व अधिकतम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा मतलब किसी में चेंज नहीं होगा। आयतन में, भार में, द्रव्यमान में कि घनत्व में? घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पे अपरिवर्तित रहेगा घनत्व का। घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, बाकी आयतन में भी चेंजमेंट होगा, भार में भी चेंजमेंट होगा, द्रव्यमान में भी चेंजमेंट होगा, घनत्व में चेंजमेंट नहीं होगा, मतलब घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्र पानी में प्रदूषण कम होता है, या समुद्री तरंगें तैराक को तैरने में सहायक होती है, या समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, या समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है? क्या उनसे सही है? समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। क्या होता है? समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की तरह से ऊपर रहता है? 1/9 भाग। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/9 भाग, 1/9। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ाने पे बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि
चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। क्या हो जाता है? गलनांक घट जाता है। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब समान रहता है। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब समान रहता है। रेल के पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगते हैं क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आ जाती है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आ जाती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम कर दिया जाए तब पृथ्वी के तल का ग्रेविटेशन क्या होगा? जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। 2% बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? 100 डिग्री तापमान के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तथा उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं?
घर्षण की कमी। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं, अपेक्षिक बल नहीं, घर्षण की अधिकता नहीं, घर्षण की कमी। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? आंधी या झंझावात की संभावना। आंधी या झंझावात की संभावना। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत करता है, द्योतक है? आंधी या झंझावात की संभावना। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के अपमाप में वृद्धि होगी। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के अपमाप में वृद्धि होगी। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए नहीं, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। वायुमान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए नहीं, वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए नहीं, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायुदाब घट जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायुदाब में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायुदाब घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय पकता है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अधिक दाब के कारण। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, कैसे होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। डायनामो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनामो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा। जब हम रबड़ की गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं
तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। स्थितिज ऊर्जा, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? खींचा हुआ धनुष। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? खींचा हुआ धनुष। चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा है। चलता हथौड़ा, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी, इसमें भी है। खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना होगा? चौगुनी हो जाती है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है? चौगुनी हो जाती है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश? निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल के नियम का अनुप्रयोग है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम। रेल की पटरियां अपने कर्व्स पर किस कारण से बैंक्ड की गई होती है? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त करना। रेल की पटरियां अपने वर्क पर किस कारण से बैंक्ड की गई होती है? क्योंकि रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त करना। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। वह गिरने से बचाएगा। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे तथा वह उसे गिरने से बचाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्री बल के द्वारा। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्री बल से। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्री बल से अलग हो जाती है। जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से पानी भी नहीं गिरता क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। वॉशिंग मशीन कार्य का सिद्धांत है।
अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं का पलायन, वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होना। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? इस पर गैस अणुओं का पलायन, वेग उसके माध्य मूल वेग से कम होना। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल से कम होना। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरचन के आधार पर कार्य करता है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बल के संरचन के आधार पर कार्य करता है? जेट। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरचन के आधार पर कार्य करता है? जेट। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरचन के आधार पर कार्य करता है? जेट। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से, वेग से। 11.2 किलोमीटर की प्रति सेकंड की वेग से। भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल होता है 24 घंटे। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल क्या होता है? 24 घंटे होता है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। यदि पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाता है, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। क्या होगा? भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। इसका भार बदलेगा परंतु द्रव्यमान नहीं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदलेगा, द्रव्यमान नहीं। इसी का यदि सेम उल्टा किया जाए कि यदि पत्थर को चांद के ऊपर ले जाया जाए तो क्या होगा? तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब पता लगता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? क्योंकि जब लिफ्ट में त्वरित गति से ऊपर जा रही हो लिफ्ट, तभी पता लगता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो। पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। उसी कक्ष में क्या होगी? घूमती रहेगी। जब लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे
जब लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार, उल्टा भार वास्तविक भार से कम होता है, जब लिफ्ट नीचे जा रही हो, त्वरण के साथ नीचे जा रही हो, तब उसका भार कम होता है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होगी? किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36 किलोमीटर। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? उपग्रह की पृथ्वी की सतह से कितना होता है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्योंकि? इस क्वेश्चन का रिपीट अगले वीडियो में करूंगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? 1/6। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? 1/6 भाग। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग? 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है। लोलक की आवर्तकाल है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? लंबाई के ऊपर। लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इस इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसलिए सुस्त हो जाती है। लोलक की घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय दोगुना होता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय दुगुना हो जाता है। 4 गुना कर दी लंबाई तो दुगुना हो जाता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो लोलक के झूलने का समय दुगुना हो जाता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय दुगुना हो जाता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ेगी। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी p² बाई 2m होगा। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी p² बाई 2m।
बटे 2m, पी स्क्वायर बटे 2m। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? प्रत्यास्थता से। प्रत्यास्थता से। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? द्रव दाब से? नहीं। रेडियोधर्मिता से? नहीं। इनमें से कोई नहीं। प्रत्यास्थता से। प्रत्यास्थता से। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तेल की एक छोटी बूंद पानी फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव सिद्धांत है। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव सिद्धांत है। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव। पलवन नहीं, प्रत्यास्थता नहीं, श्यानता नहीं, पृष्ठ तनाव, तभी उसका गंदगी बाहर कर देता है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंद का आकार गोला हो जाता है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। लार्वा के सांस में बाधा डालता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस लेने में बाधा डालता है। लार्वा होता है जो मच्छर बच्चा पैदा करता है, तो लार्वा मर जाएंगे तो निश्चित है कि बच्चा होगा नहीं, ज़्यादा फैलेगा नहीं, इसीलिए लार्वा के सांस लेने में बाधा करता है और वो मर जाता है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है क्या? कारण है पृष्ठ तनाव। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है उसके हाथ में। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है उसके हाथ में, उसके पीछे, उसके सामने, उसके बगल में नहीं, उसके हाथ में गिरेगा। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को फेंकता है हवा में, सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है उसके हाथ में गिरता है। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।